हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर्स। कंप्रेसर्स को हम कितनी तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्रेसर्स कितने हैं, उसके बारे में आज जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो पहले टॉपिक से। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर्स में अलग अलग वेज है, अलग अलग एंगल्स है। तो हर एक एंगल से हम क्लासिफाई करने वाले हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। कंप्रेसर्स का ऑपरेशन किस तरह से होता है, कंप्रेसर का काम करने का तरीका क्या है, उसके एंगल पर या उस बेस पर हम कंप्रेसर को क्लासिफाई करते हैं। तो दो प्रकार है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्रेसर्स। एक है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर्स और दूसरा जो टाइप है उसको हम कहेंगे डायनेमिक कंप्रेसर। तो पहले ये जानते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर मीन क्या। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर एक ऐसा कंप्रेसर है जहां एयर, गैस और वेपर, उसका जो प्रेशर बढ़ता है वो प्रेशर बढ़ता है एट द कॉस्ट ऑफ वॉल्यूम। मीन्स हियर द प्रेशर इज इंक्रीज्ड एट द कॉस्ट ऑफ वॉल्यूम। मीन्स वॉल्यूम में रिडक्शन है और प्रेशर में इंक्रीज है। तो यहाँ प्रेशर बढ़ता है, जो वर्किंग सब्सटेंस है एयर, गैस और वेपर, वो वॉल्यूम रिडक्शन की वजह से है। वॉल्यूम में कटौती हुई और प्रेशर बढ़ा। और मोस्टली जो कॉमन टाइप है वो है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में हम जानते हैं कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, वहां पिस्टन मूव करता है सिलेंडर में। तो वॉल्यूम, जैसे पिस्टन एक साइड आया तो वॉल्यूम रिडक्शन हुआ और प्रेशर बढ़ा, दूसरी तरफ गया तो एक्सपेंशन हुआ। तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर के बारे में हम एक चीज कह सकते हैं कि ये कंप्रेसर जनरली कब यूज होता है, हाई प्रेशर के लिए। यहाँ जो प्रेशर राइज मिलता है वो ज्यादा है, बट द वॉल्यूम फ्लो रेट इज लेस। मीन्स डिस्चार्ज जो है, वॉल्यूम डिलीवर जो होता है या एयर की डिलीवरी जो होती है, वो वॉल्यूम फ्लो रेट कम है। तो कम फ्लो चाहिए लेकिन प्रेशर ज्यादा चाहिए, तो हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिकली रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हम यूज कर सकते हैं। यही कंप्रेसर में, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर में ही एक दूसरा टाइप है जिसको हम कहते हैं रोटरी कंप्रेसर। रोटरी का मतलब ये नहीं है कि यहाँ इंपेलर है। रोटरी का मतलब ये भी नहीं है कि यहाँ एनर्जी कन्वर्जन होता है। रोटरी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर जहां वॉल्यूम रिडक्शन होता है और प्रेशर बढ़ता है। लेकिन रोटरी कंप्रेसर में रोटरी जो कंपोनेंट है उसमें जो एंगेजिंग सरफेसेस जो दो होती है, पैर होती है, उस पैर के बीच जो पैसेज रिडक्शन है, उस रिडक्शन में एयर का ट्रैपिंग होता है। तो हियर द एयर इज ट्रैप्ड इन रिड्यूसिंग पैसेज। पैसेज, दो एंगेजिंग सरफेसेस के बीच जो रिडक्शन होता है, वहां जो एयर है वो स्क्वीज होता है, ट्रैप्ड होती है, जो भी कहे, लेकिन वहां उस स्क्वीजिंग की वजह से वॉल्यूम रिडक्शन होता है और प्रेशर बढ़ता है। और उस कैटेगरी में हम ये सभी कंप्रेसर्स को बोल सकते हैं रूट्स ब्लोअर, वेन टाइप कंप्रेसर। ये सभी कंप्रेसर्स रोटरी कंप्रेसर्स की कैटेगरी में आते हैं। कहने का मतलब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर में हम रेसिप्रोकेटिंग भी गिन सकते हैं और रोटरी कंप्रेसर भी गिन सकते हैं। रोटरी कंप्रेसर एक ऐसा कंप्रेसर जहां इंपेलर नहीं है, जहां एनर्जी कन्वर्जन होता नहीं है। ये बात आप याद रखेंगे। अभी डायनेमिक कंप्रेसर की बात करते हैं। तो डायनेमिक कंप्रेसर्स में प्रेशर इंक्रीज होता है लेकिन वो एट द कॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ एनर्जी कन्वर्जन होता है। काइनेटिक एनर्जी जो इम्पार्ट होती है रोटर में, वो काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन होता है प्रेशर एनर्जी में। और ये प्रेशर एनर्जी में कन्वर्जन दो प्रकार से होता है। पार्टली एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन द रोटर एंड रिमेनिंग एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन द डिफ्यूजर। रोटर में जो इंपेलर कहते हैं वहां पार्टली कन्वर्जन होता है और बाकी का कन्वर्जन डिफ्यूजर पैसेज में होता है। और इसके एग्जाम्पल में अगर कहना है तो सेंट्रीफ्यूगल फ्लो कंप्रेसर जो है वो डायनेमिक कंप्रेसर का प्रकार है। एक्सियल फ्लो कंप्रेसर है, वो भी डायनेमिक कंप्रेसर का टाइप है। तो ये फर्स्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन हुआ कंप्रेसर का, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। आई होप इट इज क्लियर इन योर माइंड। चलिए दूसरे प्रकार पर जाते हैं।
सेकेंड टाइप है, इट इज अकॉर्डिंग टू द डिलीवरी प्रेशर। कंप्रेसर के से बाहर जो आउटलेट में जो वर्किंग सब्सटेंस मेनली जो एयर है, वो एयर का डिलीवरी प्रेशर कितना है, उसके आधार पर हम कंप्रेसर्स को क्लासिफाई करते हैं। और उसके आधार पर क्लासिफाई करते हैं तो देर आर फोर टाइप्स: लो प्रेशर कंप्रेसर, मीडियम प्रेशर, हाई प्रेशर एंड सुपर हाई प्रेशर। कौन से कंप्रेसर को हम लो प्रेशर कहेंगे? तो जहां डिलीवरी प्रेशर लेस देन और इक्वल टू 10 बार है, मीन्स अप टू 10 बार, तो 10 बार तक का डिलीवरी प्रेशर है तो उसको हम लो प्रेशर कंप्रेसर काउंट करेंगे या कंसीडर करेंगे। 10 टू 80 बार प्रेशर है अगर रेंज डिलीवरी प्रेशर, तो उसको हम कहेंगे मीडियम प्रेशर कंप्रेसर। 80 टू 100 बार है तो उसको हम कहेंगे हाई प्रेशर कंप्रेसर। और अबोव 100 बार प्रेशर है तो वो सुपर हाई प्रेशर कंप्रेसर की कैटेगरी में आएगा। आई होप इट इज क्लियर। चलिए, थर्ड वे ऑफ क्लासिफिकेशन, प्रेशर रेशियो की बात है। एज पर द प्रेशर रेशियो कंप्रेसर्स आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। पहले डिलीवरी प्रेशर की बात थी, यहां प्रेशर रेशियो है। प्रेशर रेशियो मींस आउटलेट प्रेशर डिवाइडेड बाय इनलेट प्रेशर, कितना गुना कंप्रेस हुआ मल्टीपल में। तो एक कैटेगरी है वो फैन है, दूसरा है वो ब्लोअर्स है और कंप्रेसर्स। फैन मींस अगर प्रेशर रेशियो मोर और लेस नियर टू यूनिटी है, नियर टू 1 है, 1.1, जैसे हमारे डोमेस्टिक मींस रेसिडेंशियल एरिया में या जो फैन आप देखते हैं, तो फैन में एयर मूव होती है लेकिन जो प्रेशर रेशियो है 1.1 की नजदीक है, अप टू 1.1 है, 1 है या 1.1 है, तो उस कैटेगरी को हम फैन कहेंगे। 1.1 से 2.1 तक का अगर प्रेशर रेशियो मिलता है तो उसको हम कहेंगे ब्लोअर्स। और ग्रेटर देन 2.5 अगर कंप्रेशन रेशियो है या प्रेशर रेशियो मिलता है तो उसको हम कंप्रेसर की कैटेगरी में डालेंगे या कंप्रेसर्स के तरह ट्रीट करेंगे। तो 3 कैटेगरी आप याद रखें, फैन, ब्लोअर एंड कंप्रेसर, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर रेशियो, आउटलेट प्रेशर टू इनलेट प्रेशर। द फोर्थ वे ऑफ क्लासिफिकेशन है नंबर ऑफ स्टेजेस। कितने स्टेज है? स्टेज के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने कहा था। स्टेज मींस आप सिंपली याद रखो सिलेंडर। कॉम्प्रेशन जो होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में, वो कितने सिलेंडर्स यूज होते हैं। अगर एक ही सिलेंडर इस्तेमाल होता है तो वो सिंगल स्टेज कंप्रेसर है। मोर देन 1 सिलेंडर्स यूज होते हैं और सब्सिक्वेंटली प्रेशर बढ़ता है 1 बाय 1 सिलेंडर में, तो वो मल्टी स्टेज है। तो सिंगल स्टेज एंड मल्टी स्टेज वो 2 टाइप है। सिंगल स्टेज मीन्स एक ही सिलेंडर में सीधा कंप्रेशन होगा। मल्टी स्टेज मीन्स एक सिलेंडर में कंप्रेशन हुआ, फिर वो एयर दूसरे सिलेंडर में जाएगी, वहां फर्दर कंप्रेशन होगा, तीसरे सिलेंडर में जाएगी, वहां फर्दर कंप्रेशन होगा। तो इस प्रकार से अगर कंप्रेशन होता है तो वो मल्टी स्टेज कंप्रेसर है। जब तक 10 बार का डिलीवरी प्रेशर हमें चाहिए, अप टू 10 बार, तो वो डिलीवरी प्रेशर एक ही सिलेंडर में मिल जाता है। लेकिन ग्रेटर देन 10 बार का आपको डिलीवरी प्रेशर चाहिए तो वी रिक्वायर मोर देन 1 सिलेंडर्स। तो 10 बार से ज्यादा अगर डिलीवरी प्रेशर हमें चाहिए तो एक से ज्यादा सिलेंडर्स यूज करने पड़ेंगे और उस केस में हमें मल्टी स्टेज कंप्रेसर यूज करना पड़ेगा। सो दिस स्लाइड इज क्लियर इन योर माइंड, आई होप। नेक्स्ट, फिफ्थ वे ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड इट इज अकॉर्डिंग टू द एक्शन ऑफ पिस्टन। पिस्टन का एक्शन क्या है उसके आधार पर हमारे पास 2 टाइप है, सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर एंड डबल एक्टिंग कंप्रेसर। एंड यू नो वेरी वेल, when the suction, compression and delivery takes place only on one side of piston, it is single acting compressor, and when it takes on the both the sides of the piston, it is double acting compressor. एक ही साइड होता है पिस्टन का इस्तेमाल में तो सिंगल एक्टिंग है। पिस्टन के दोनों साइड ये तीनों प्रोसेस होती है, सक्शन, कंप्रेशन एंड डिलीवरी, देन इट इज अ डबल एक्टिंग कंप्रेसर। नेक्स्ट इज द कैपेसिटी ऑफ द कंप्रेसर। एज पर द कैपेसिटी, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम फ्लो रेट डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर, कितना डिस्चार्ज डिलीवर करता है एट द आउटलेट, तो वो है लो कैपेसिटी कंप्रेसर, मीडियम कैपेसिटी कंप्रेसर एंड हाई कैपेसिटी कंप्रेसर। अगर वॉल्यूम फ्लो रेट 10 मीटर क्यूब पर मिनट से कम है कंप्रेसर का तो वो लो कैपेसिटी है।
मीन्स 1 मिनट में 10 मीटर क्यूब ऑफ एयर इज डिलीवर्ड। 1 मिनट में अगर ज्यादा फ्लो रेट है 10 to 300, देन इट इज अ मीडियम कैपेसिटी कॉम्प्रेसर। एंड 1 मिनट में 300 मीटर क्यूब से भी ज्यादा एयर डिलीवर होती है, 300 मीटर क्यूब पर मिनट मीन्स फ्लो रेट, then it is treated as high capacity compressor. So it is as per the capacity. This classification is based on the capacity. Next, seventh, as per the method of cooling. स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, और कंप्रेशन की वजह से जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो साथ में टेम्परेचर भी बढ़ता है, और वो टेम्परेचर सिलेंडर पर इफेक्ट में आता है। तो हमें कंटिन्यूसली सिलेंडर को कूल करना पड़ता है, क्योंकि सिलेंडर के सरफेस पर टेम्परेचर मिलता है ड्यू टू दिस कंप्रेशन। तो सिलेंडर को कूल कैसे करते हैं उसके आधार पर दो प्रकार है, एयर कूल्ड एंड वाटर कूल्ड। अगर नॉर्मल टेम्परेचर बढ़ता है और उसको कूल करना है तो एटमॉस्फेरिक एयर इज यूज्ड, एंड बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ द एयर द सिलेंडर इज कूल्ड नेचुरली, इट इज एयर कूल्ड कंप्रेसर। लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा मिलता है और उसको रिडक्शन करने के लिए हमें वाटर की जरूरत है, मीन्स वाटर इज कंटिन्यूसली सर्क्यूलेटेड थ्रू द जैकेट, लाइक इन केस ऑफ इंटरनल कंबस्टन इंजन हमने बात की थी। तो वैसे अगर कूल करते हैं तो उस कंप्रेसर को हम कहेंगे वाटर कूल्ड कंप्रेसर। तो दो प्रकार है सिलेंडर को हम कैसे कूल्ड करते हैं। नेक्स्ट इज अ सोर्स ऑफ पावर। हमें पता है कि कंप्रेसर इज अ पावर कंज्यूमिंग डिवाइस, उसको चलाने के लिए पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी, वर्क सप्लाइड करना पड़ेगा। तो पावर किस प्रकार से आप सप्लाई करते हैं उसके आधार पर तीन टाइप है। इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन, मीन्स हम कंप्रेसर को डायरेक्टली हमें इलेक्ट्रिक मोटर के साथ कनेक्ट करते हो, स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिक मोटर चालू हुआ और उसके साथ कंप्रेसर का फंक्शन चालू हुआ। दूसरा जो प्राइम मूवर है वो आईसी इंजन। आईसी इंजन से, क्योंकि आईसी इंजन ऑल्सो प्रोड्यूसेस पावर, तो उस पावर से हम कंप्रेसर को चला दें, तो देन इट इज आईसी इंजन ड्रिवन। और थर्ड इज द गैस टरबाइन ड्रिवन। गैस टरबाइन भी पावर प्रोड्यूस करता है और उस पावर का इस्तेमाल करके कंप्रेसर को रन करते हैं, देन इट इज अ गैस टरबाइन ड्रिवन कंप्रेसर। तो ये तीन प्रकार है एज पर द सोर्स ऑफ पावर। नेक्स्ट, वर्किंग सब्सटेंस, कौन सा मीडियम आपने यूज किया है। सो नॉर्मली देयर आर 3 मीडियम्स। एक है एयर, एयर को कंप्रेस करते हैं, गैस भी हो सकता है, और वेपर की बात है तो जनरल इट इज यूज्ड इन द रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग डिवाइस। तो रेफ्रिजरेंट जो घूमता है, तो तीन प्रकार है, एयर, गैस या रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट भी कह सकते हैं या वेपर। So, as per the working substance, there are 3 types of compressors: air compressor, gas compressor या refrigeration and air conditioning में जो यूज होता है वो compressor, vapor compressor. Next one is the arrangement of cylinders. In case of reciprocating compressor, cylinders को कैसे अरेंज करते हैं। अगर सिंगल सिलेंडर मीन सिंगल स्टेज कंप्रेसर है तो वहां दो प्रकार की अरेंजमेंट हो सकती है। वर्टिकल हो सकता है सिलेंडर, हॉरिजॉन्टल हो सकता है। अगर एक से ज्यादा दो सिलेंडर है तो उसको हम वी शेप में अरेंज कर सकते हैं, वी टाइप। डब्ल्यू टाइप मीन्स देयर आर 4 सिलेंडर्स, मल्टी स्टेज कंप्रेसर है तो डब्ल्यू शेप में अरेंज कर सकते हैं। और उससे भी ज्यादा है तो रेडियल फॉर्म में हम सिलेंडर्स को अरेंज कर सकते हैं। और एज पर द अरेंजमेंट ऑफ द सिलेंडर्स हम कंप्रेसर को आइडेंटिफाई करते हैं, वर्टिकल कंप्रेसर, हॉरिजॉन्टल कंप्रेसर, वी टाइप, डब्ल्यू टाइप और रेडियल टाइप। सो आई होप दिस क्लासिफिकेशन इज क्लियर। स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक सिंपल क्लासिफिकेशन भी आप याद रख सकते हैं जिसको हम ये मैप थ्रू हम याद रख सकते हैं। तो वन मोर क्लासिफिकेशन यू कैन राइट इन द एग्जामिनेशन, या ये भी लिख सकते हैं तो भी चलेगा। कंप्रेसर्स बेसिकली दे आर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। समरी में हम लिखे तो एक है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर और दूसरा है डायनेमिक कंप्रेसर। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर के 2 टाइप्स, एक है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, दूसरा है रोटरी। रेसिप्रोकेटिंग मीन्स यहाँ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है तो वो सिंगल एक्टिंग भी हो सकता है, सॉरी सिंगल स्टेज भी हो सकता है या मल्टी स्टेज भी हो सकता है। एक सिलेंडर वाला भी कंप्रेसर हो सकता है, एक से ज्यादा सिलेंडर भी यूज किए होते हैं।
वेदर इट इज अ सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज, लेकिन वो भी दो प्रकार के हो सकते हैं, सिंगल एक्टिंग या डबल एक्टिंग। पिस्टन की एक ही साइड यूज होगी, दोनों साइड यूज होगी तो डबल एक्टिंग। और रोटरी जो कंप्रेसर्स है वो चार प्रकार के हैं, हम नाम याद रखेंगे। रूट्स ब्लोअर, वेन कंप्रेसर, स्क्रू कंप्रेसर एंड स्क्रोल कंप्रेसर। तो ये चार प्रकार जो है रोटरी कंप्रेसर के, जहां भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ही है, एनर्जी कन्वर्जन नहीं है, वॉल्यूम रिडक्शन एंड प्रेशर इंक्रीज। तो ये चार नाम आप याद रखेंगे, रूट्स ब्लोअर, वेन कंप्रेसर, स्क्रू कंप्रेसर एंड स्क्रोल कंप्रेसर। और जब डायनेमिक कंप्रेसर्स की बात है तो देर आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज अ रेडियल फ्लो कंप्रेसर, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फ्लो कंप्रेसर भी कहते हैं। दूसरा है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर की एक्सियल डायरेक्शन है। और तीसरा है मिक्स फ्लो, मीन्स दोनों का कॉम्बिनेशन, रेडियल भी हो सकता है, एक्सियल भी हो सकता है। तो ये जो डायनेमिक कंप्रेसर है, जहां एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस, काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन होता है प्रेशर एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी मिलती है प्राइम मूवर की ओर से और उसका कन्वर्जन हम करते हैं। लेकिन किस प्रकार से फ्लो होता है, रेडियल डायरेक्शन में फ्लो होता है, एक्सियल डायरेक्शन में फ्लो होता है कि मिक्स्ड है, कॉम्बिनेशन है, तो उसके आधार पर भी हम कंप्रेसर्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सभी प्रकार हमने आज पढ़ चुके हैं। अलग अलग एंगल से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, या एक बेसिक आप चार्ट दिखा के भी क्लासिफिकेशन दिखा सकते हैं। तो ये टॉपिक आप अपनी ओर से तैयार कर लीजिए। कोई क्वेरी या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना। नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।